हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। भाद्रपद पूर्णिमा 2022 कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूर्णिमा की कथा आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं मित्रों। भाद्र मास की पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान जी की पूजा, शिव पार्वती पूजा, चंद्रमा पूजा आदि की जाती हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत रखना भी बहुत अधिक महत्व रखता है। पूर्णिमा की तिथि धार्मिक कर्म और अनुष्ठान के कार्य करने में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन यदि शुभ मुहूर्त में कोई काम किया जाए तो उससे बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 2022 में भाद्रपद पूर्णिमा 10 सितंबर को है। वैसे तो पूर्णिमा 9 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि 10 सितंबर को पड़ रही है, तो व्रत व पूजा 10 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। इस दिन पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा करके सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुने, उमा महेश्वर जी की कथा सुननी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें, व्रत का संकल्प लें, साथ ही सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुने, उमा महेश्वर जी की कथा सुने, भगवान जी को प्रसाद लगाएं, फल फूल भेंट चढ़ाएं, पंचामृत बनाएं। पंचामृत के साथ ही चूरमे का प्रसाद भी इस दिन भगवान जी को भोग में लगाएं और पूजा के बाद यह प्रसाद सभी में बांटें। इस दिन उमा महेश्वर जी की कथा सुनना बहुत ही शुभ होता है। तो भाद्रपद पूर्णिमा की विशेष कथा आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का बहुत ही अच्छा फल होता है और शुभ विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी की भी पूजा की जाती है और साथ में रात्रि जागरण करना चाहिए। नारद पुराण, मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। कथा इस प्रकार है। एक बार ऋषि द्वासा जी भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर गए। कैलाश पर भगवान शिव, माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुए। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा ऋषि प्रेम से स्वीकार करते हैं। भगवान से भेंट लेने के बाद दुर्वासा वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वासा जी भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई वह माला इंद्र को भेंट देते हैं। इंद्र अभिमान से उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी के गले में पहना देता है। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें यह काम अच्छा नहीं लगता। दुर्वासा क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं, तुमने महादेव शिव शंकर का अपमान किया है, जिससे तुम्हारी सारी लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इंद्रलोक और अपने सिंहासन को तुम्हें त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र ने ऋषि दुर्वासा के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। इस शाप से मुक्ति होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी वह अपने स्थान को, इंद्रलोक को और लक्ष्मी जी को प्राप्त कर सकता है। तब इंद्र ने
दुर्वासा ऋषि द्वारा बताए गए भाद्रपद की पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे इंद्रलोक और लक्ष्मी जी सहित सभी वस्तुएं प्राप्त हो गई। तो मित्रों, भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे सुख, समृद्धि, दाम्पत्य सुख और सारे भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। इस कथा को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सब पर उमा महेश अपनी कृपा बनाए रखें, यही हमारी कामना है। मित्रों, अगर आपको भी भाद्रपद मास की पूर्णिमा की यह छोटी सी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में जय उमा महेश्वर अवश्य लिखें।